नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल लर्न विद्या पर। तो साथियों, इंडियन आर्मी के लिए प्रैक्टिस सेट चल रहा है जीके जीएस का सामान्य ज्ञान, जो कि आज का प्रैक्टिस सेट 2 होने वाला है दोस्तों। इसके पहले प्रैक्टिस सेट 1 हो गया है, जिसमें हम आपको टॉप 30 क्वेश्चन कराते हैं, जो कि दोस्तों आपको इंडियन आर्मी के जीडी, ट्रेड्समैन, क्लर्क और टेक्निकल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे अग्निवीर आर्मी एग्जाम 2024 जीडी, ट्रेड्समैन, क्लर्क, टेक्निकल और नर्सिंग असिस्टेंट के लिए सामान्य ज्ञान जीके जीएस का वीवीआई क्वेश्चन आपको लाते हैं हम दोस्तों। प्रैक्टिस सेट 2 होने वाला है आज दोस्तों। प्रैक्टिस सेट 1 कॉल हो चुका है। इसमें 20 आज के प्रैक्टिस सेट में दोस्तों 20 क्वेश्चन है, जो कि आर्मी के पिछले वर्षों में पूछे गए हैं दोस्तों। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों, तो ध्यान से करिएगा। और दोस्तों कमेंट करके बताइएगा अंत में कि आपका इस 20 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन सही हुआ। तो चलिए दोस्तों देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी दोस्तों पूछ रहा है मणिपुर है, ईटानगर है, शिलोंग है या इम्फाल है। तो दोस्तों बता दें कि आपको अरुणाचल प्रदेश की राजधानी जो है वो ईटानगर है दोस्तों। ईटानगर राइट आंसर हो जाएगा आपका, ईटानगर। मणिपुर की राजधानी क्या है दोस्तों? मणिपुर की राजधानी क्या है? तो मणिपुर की राजधानी दोस्तों आपका है, मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। और दोस्तों यहाँ पे बताना है आपको कि शिलोंग की राजधानी क्या है। शिलोंग की राजधानी दोस्तों, शिलोंग किसकी राजधानी है? शिलोंग तो दोस्तों शिलोंग जो है वो मेघालय की राजधानी है, मेघालय। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, देश ने सती प्रथा के उन्मूलन में अभूतपूर्व योगदान दिया। पूछ रहा है दोस्तों इनमें से कौन सती प्रथा के उन्मूलन में अभूतपूर्व अपना योगदान दिया, सती प्रथा को अंत किया दोस्तों। क्या विवेकानंद ने किया, राजा राम मोहन राय ने, दयानंद सरस्वती ने या एनी बेसेंट ने? तो दोस्तों बता दें कि जो सती प्रथा का उन्मूलन में जो सबसे बड़ा योगदान दिया वो राजा राम मोहन राय ने दिया। इन्हीं के चलते दोस्तों सती प्रथा का अंत हुआ दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, इंडियन सुपर लीग भारत के देश के खेल को प्रोत्साहित करने के लिए क्या कहता है? इंडियन सुपर लीग मतलब यहाँ पे कह रहा है दोस्तों इंडियन सुपर लीग ISL, इंडियन सुपर लीग किस खेल का मतलब ट्रॉफी है दोस्तों, ये पूछना चाह रहा है आपसे। तो हॉकी का है, क्रिकेट का है, फुटबॉल का या कबड्डी का है? तो दोस्तों आपको बता दें कि जो ISL है वो फुटबॉल का कप है दोस्तों, फुटबॉल का टूर्नामेंट है। और क्रिकेट का आपको पता होगा IPL है, IPL। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 का डी, फुटबॉल। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? भारत की प्रथम महिला पूछ रहा है दोस्तों। तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम महिला कौन थी? क्या PT उषा थी, कौरम मल्लेश्वरी थी, बछेंद्री पाल थी, फतिमा बीवी थी? तो दोस्तों माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला जो थी वो बछेंद्री पाल थी, बछेंद्री पाल। PT उषा तो दोस्तों एथलीट है, और ये कौरम मल्लेश्वरी भी खेल से संबंधित रखती है। फतिमा बीबी भी नहीं है दोस्तों, ये दोनों खेल से संबंधित रखती है, खेल। तो राइट आंसर हो जाएगा बछेंद्री पाल, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में आने वाले प्रथम ईसाई धर्म प्रचारक कौन थे? प्रथम ईसाई दोस्तों कह रहा है कि जो भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करने आया था वो प्रथम कौन था इनमें से? सेंट थॉमस था, सेंट फ्रांसिस था, सेंट पीटर था या सेंट ल्यूक था? तो दोस्तों बता दें कि जो सबसे पहले भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए आया था वो आपका सेंट थॉमस था दोस्तों, सेंट थॉमस। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं दोस्तों, प्रदूषण नियंत्रण के लिए, यहाँ पे देखते हैं प्रदूषण नियंत्रण के लिए ओड इवन पॉलिसी प्रायोगिक तौर पर 1 जनवरी से 15 जनवरी 2016 तक डैश में लागू की। किस राज्य में, यहाँ पूछ रहा है दोस्तों किस राज्य में लागू किया गया? तो दोस्तों जो प्रदूषण नियंत्रण के लिए ED1 पॉलिसी जो थी 1 जनवरी से 15 जनवरी 2016 तक वो दिल्ली में लागू की गई थी दोस्तों, क्योंकि दिल्ली में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, वर्तमान के फारस को निम्नलिखित किस नाम से जाना जाता है? वर्तमान के फारस दोस्तों ये जो दिया है आपको ऑप्शन इजराइल, ईरान, इराक, कुवैत, इनमें से किसी एक का पुराना नाम दोस्तों फारस था, फारस।
तो किस देश का पुराना नाम था दोस्तों, आपको बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ईरान। ईरान का पुराना नाम फारस था। क्वेश्चन नंबर 8 है, मद्रास का युद्ध कब हुआ? मद्रास का युद्ध दोस्तों कब हुआ? 1556, 1612, 1746 या 1757? दोस्तों आपको बताना है कि मद्रास का युद्ध इनमें से कब हुआ था। तो दोस्तों आपको बता दें कि जो मद्रास का युद्ध हुआ था वो 1612 ईस्वी में हुआ था। 1556 में तो दोस्तों हल्दी घाटी बोल रहे हैं, सॉरी। 1556 में जो पानीपत का सेकंड युद्ध हुआ था दोस्तों, सेकंड युद्ध पानीपत का सेकंड युद्ध हुआ था दोस्तों, सेकंड युद्ध। तो दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, श्री वेंकटेश्वर स्वामी वन्य जीव अभयारण्य। श्री वेंकटेश्वर स्वामी वन्य जीव अभयारण्य मतलब पूछ रहे हैं यहाँ पे कि जूलॉजिकल पार्क देश में स्थित है, किस राज्य में स्थित है? क्या उड़ीसा में है, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, केरल में? दोस्तों जो श्री वेंकटेश्वर स्वामी वन्य जीव अभयारण्य जो है वो आंध्र प्रदेश में स्थित है, आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 10 है साथियों, भारतीय योजना आयोग का गठन कब हुआ? भारतीय योजना आयोग का गठन कब हुआ है? 1948, 1949, 1950, 1951? दोस्तों आपको बता दें कि जो योजना आयोग का गठन जो है वो 1950 में हुआ था, 1950। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, भारत में योजना आयोग को भंग करके 1 जनवरी 2015 को किस नए आयोग की स्थापना की गई थी? नीति आयोग, चुनाव आयोग, प्रतिस्पर्धा आयोग, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको बता दें कि जो योजना आयोग जिसका गठन 1951 में हुआ था, 1951 में, इसको दोस्तों 2015 में भंग कर दिया गया तथा इसके स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया। नीति आयोग था। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? खुद दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है नीति आयोग के अध्यक्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नीति आयोग, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 12 है, श्री अटल बिहारी वाजपेयी तथा मदन मोहन मालवीय को 2015 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया गया। कौन सा? यहाँ पे मदन मोहन मालवीय और अटल बिहारी वाजपेयी को 2015 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार कौन सा जो था वो प्रदान किया गया था, इन लोगों को दिया गया था? क्या भारत रत्न था, क्या पद्म विभूषण था, क्या पद्म भूषण था, या इनमें से कोई नहीं था? तो दोस्तों जो अटल बिहारी वाजपेयी और मदन मोहन मालवीय को 2015 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दोस्तों भारत रत्न ही होता है। 1 नंबर यही होता है दोस्तों, भारत रत्न। 2 नंबर पर होता है पद्म भूषण, और 3 नंबर पर होता है पद्म विभूषण, और 4 पर होता है पद्म श्री। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत रत्न। क्वेश्चन नंबर 13 है, मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम डैश में स्थित है, किस राज्य में स्थित है, ये पूछ रहा है। तो दोस्तों बताइए सबसे पहले कि मेजर ध्यानचंद किससे संबंधित है। दोस्तों मेजर ध्यानचंद जो है वो इनको हॉकी का जादूगर कहा जाता है, हॉकी का जादूगर, हॉकी से संबंधित है ये। तो दोस्तों मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम जो है वो दिल्ली में स्थित है, दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र भारत का एक प्रमुख अंग्रेजी समाचार पत्र है? भारत का एक प्रमुख अंग्रेजी इंग्लिश समाचार पत्र में से कौन है भारत का? आज तक है, सहारा समय है, दैनिक भास्कर या टाइम्स ऑफ इंडिया है? तो भारत का इंग्लिश समाचार पत्र जो है वो टाइम्स ऑफ इंडिया है, टाइम्स ऑफ इंडिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 15 है, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? दोस्तों सबसे पहले बताइए कि अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो अर्जुन जो पुरस्कार है वो खेल के क्षेत्र में दिया जाता है खिलाड़ियों को। तो दोस्तों अर्जुन पुरस्कार की जो शुरुआत की गई थी वो 1961 ईस्वी में की गई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? भारत में दोस्तों पूछ रहा है कि भारत में केंद्र शासित प्रदेश की कुल संख्या कितनी है? केंद्र शासित प्रदेश मतलब यूटी, यूनियन टेरिटरी कितनी है दोस्तों? तो दोस्तों भारत में केंद्र शासित प्रदेश
की संख्या जो है वो 8 है, टोटल 8। तो राइट आंसर ऑप्शन है। दोस्तों बताना है आपको कि भारत में कुल कितने राज्य हैं, राज्य यानी कि भारत में कुल कितने स्टेट हैं। दोस्तों भारत में जो कुल स्टेट जो है वो 28 है, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान के निर्माता कौन है? 17 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, 17 नंबर। भारतीय संविधान के निर्माता कौन है? तो दोस्तों भारतीय संविधान के निर्माता क्या पंडित दामोदर मिश्र है, पंडित जवाहरलाल नेहरू है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है या सरोजिनी नायडू? तो भारतीय संविधान के जो जन्मदाता है, वो निर्माता है, वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है, डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 18 है दोस्तों। किस नदी को नमक की नदी कहा जाता है? नमक। दोस्तों ज़्यादा मात्रा में उस नदी में नमक होने के कारण उस नदी को नमक की नदी कहा जाता है। कौन सी नदी है? क्या गोदावरी नदी है, लूनी नदी है, कृष्णा नदी है या इनमें से कोई नहीं है? तो दोस्तों बता दें कि जो नमक की नदी लूनी नदी को कहा जाता है, लूनी नदी, लूनी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 से भगवान महावीर का जन्म स्थान कहाँ है? दोस्तों पूछना चाह रहा है कि भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। क्या पाटलिपुत्र में हुआ था, वैशाली में हुआ था या कपिलवस्तु या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों जो भगवान महावीर का जन्म हुआ था वो वैशाली में हुआ था। राइट ऑप्शन बी, जो कि बिहार में है, बिहार। तो दोस्तों 19 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन यानी कि 20 नंबर क्वेश्चन। रघुवंश नामक पुस्तक किसने लिखी? दोस्तों जो रघुवंश पुस्तक है उसको किसने लिखा है? क्या तुलसीदास ने लिखा है, कालिदास ने लिखा है, सूरदास या वाल्मीकि? तो दोस्तों जो रघुवंश नामक पुस्तक है उसको तुलसीदास ने लिखा है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों ये रहे आज के आपके 20 क्वेश्चन जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट 2 के। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। और हाँ दोस्तों, और कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि आपका इस 20 क्वेश्चन में से आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ, 20 क्वेश्चन में से आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।